दोस्तों शेयर बाजार में स्टॉक एनालिसिस करने का, चार्ट एनालिसिस करने का एक बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं हमेशा दोस्तों ये सोचता हूं कि जब भी मैं कोई शेयर चुनूं तो उस शेयर के अंदर जो बायर्स एंड सेलर्स है वो क्या सोच रहे होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मार्केट में आज शेयर बढ़ने वाला है या बढ़ सकते हैं आने वाले कुछ समय में, तो क्या ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये शेयर बढ़ेगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग शायद ये सोच रहे हैं कि शेयर बढ़ेगा, तो वो मेरे लिए बैट लगाने का एक बेहतरीन तरीका होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल वे है जिससे आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि ज्यादातर लोग इस समय क्या सोच रहे होंगे इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में। क्योंकि मेरे अकेले खरीदने से शेयर ऊपर नहीं जाएगा जब तक और लोग इसको नहीं खरीदेंगे। ज्यादातर लोग इसको नहीं खरीदेंगे तब तक शेयर ऊपर नहीं जाने वाला। तो अगर आप ये थिंकिंग के साथ मार्केट में माइंडसेट बना करके आप ये एनालिसिस करने में थोड़ा सा सक्षम होते हैं कि शायद यहां पर ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि शेयर ऊपर जाएगा, तो आप शायद सही एनालिसिस करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। देखिए, ट्रेडिंग से पैसा बनाना सही एनालिसिस करना नहीं, सही मनी मैनेजमेंट, सही रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना है। आपको चीजें सिंपल रखनी है। एनालिसिस में यही चीजें सिंपल रखने का एक बेहतरीन तरीका शेयर कर रहा हूं, तो ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, पीछे आप देख रहे हैं चार्ट। सबसे पहले सिंपल चीज आपको सिखा रहा हूँ, सिंपल चीज समझिएगा। पूरी वीडियो में कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इन छोटे छोटे लॉजिक्स को हम समझते नहीं है। पहली चीज क्या है, मान लेते हैं मैं एक मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मूविंग एवरेज लगा ली। फॉर एग्जाम्पल ये 5 की ईएमए मैंने लगा ली, 5 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर सेट कर ली। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना कि मैंने 5 की ईएमए लगाई है, क्या सारे लोग 5 ईएमए यूज कर रहे हैं? जी नहीं, जरूरी तो नहीं है कि सारे लोग 5 ईएमए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि 5% लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब ये आंकड़ा बहुत कम हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया जी कुछ प्रतिशत तो लोग यूज कर ही रहे होंगे, कुछ हजार लोग तो यूज कर ही रहे होंगे। ये 5% मैंने एज्यूम कर लिया, ये 1%, आधा परसेंट, बहुत कम भी हो सकता है। एज्यूम कर लेते हैं कि भाई कुछ लोग तो 5 ईएमए के हिसाब से ट्रेड ले रहे होंगे। चलिए ठीक है, ये कर लिया। अब मान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 ईएमए पे ट्रेड ले रहे होंगे। ठीक है, ये भी बात ठीक है। कुछ लोग और हैं जो 20 ईएमए पे ट्रेड ले रहे होंगे। अब ये परसेंटेज भी कुछ भी हो सकती है, आधा परसेंट, 1%, उससे भी कम, ना जीरो, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो 20 ईएमए भी यूज कर रहे होंगे। तो जो भी यूज कर रहे होंगे, मान लेते हैं कि 1% लोग यूज कर रहे होंगे तो उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यूज कर रहे हैं 50 ईएमए। हाँ, हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं 4-5 ईएमए लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल एक 50 लगा दी, एक 100 ईएमए लगा दी, और एक मैंने 200 ईएमए लगा दी, यानी मैंने 4-5 ये इस तरीके की ईएमए लगा दी। अब इन सारी ईएमए लगाने का बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट सिर्फ यही हुआ कि जो 5 की ईएमए देख रहा है, अगर मार्केट इससे ऊपर चल रही है तो वो मार्केट में क्या है? बुलिश है। 20 ईएमए से अगर मार्केट ऊपर चल रही है तो वो भी मार्केट में बुलिश ही होगा। 50 ईएमए वाला भी बुलिश ही होगा, 100 ईएमए वाला भी बुलिश ही होगा, और 200 ईएमए वाला भी क्या होगा? बुलिश होगा। अगर इन पांचों ईएमए से अगर मार्केट ऊपर चल रही है तो जितने भी लोग इसको यूज कर रहे हैं वो परसेंटेज टर्म में कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये पांचों मूविंग एवरेज जो भी लोग यूज कर रहे हैं, अगर मार्केट इससे ऊपर चल रही है तो वो क्या है? मार्केट में या तो बुलिश है या वो वेट कर रहे हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आए तो हम अपनी पोजीशन काटें या शॉर्ट करें। लेकिन जब तक इनके नीचे मार्केट नहीं आती तब तक तो वो या तो न्यूट्रल है या बुलिश है। राइट, इतना क्लियर है? अगर आपको इतना क्लियर है तो ये अगर मैं परसेंटेज इन सब की ऐड करूंगा तो मुझे एक एज तो जरूर मिलेगा। यानी मैं कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ तो जरूर बैठा हूं कि भाई ये सारे लोग जो सोच रहे हैं शायद मैं भी वही सोच रहा हूं। सिर्फ इतना ही अगर आप करेंगे तो सही ट्रेंड में भागते हुए शेयर पकड़ने में आपको आसानी हो जाएगी, सिर्फ इतना ही करने से। अब ये कैसे कर सकते हैं जरा समझते हैं। अब इसका क्या करा हमने, एक स्कैनर क्रिएट कर दिया। हाल ही में स्ट्रीक ने अपने स्कैनर का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था जिसके ऊपर हम कुछ वीडियोस आपको ऑलरेडी दे भी चुके हैं। अब ये प्लेटफॉर्म है,
इस प्लेटफॉर्म में जो स्कैनर है, ये स्कैनर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के डायरेक्ट जाके कॉपी कर सकते हैं। अब इस स्कैनर में क्या करा है कि निफ्टी 500 के जितने स्टॉक्स हैं उनके अंदर ये सर्च कर लेगा सारे स्टॉक्स। कैंडल स्टिक चार्ट टाइप है, टाइम फ्रेम डाला है 1 डे का। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या करा है जी, जो स्टॉक 5 की ईएमए से ऊपर है, 20, 50, 100 और 200, काफी लोग कहेंगे यही 5 क्यों ली, क्योंकि ये सारी फेमस मूविंग एवरेजेस है। बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 200 मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 20, थोड़ा और शॉर्ट टर्म में जाते हैं, मीडियम टर्म में जाते हैं तो 100, थोड़ा और जल्दी ट्रेड वाले 5 EMA एंड 20 EMA को यूज करते हैं। ये सारी फेमस मूविंग एवरेजेस है, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि ये जो फेमस मूविंग एवरेजेस है इनकी परसेंटेज ज्यादा होगी तो ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई रीजन अगर मार्केट इन सबसे ऊपर चल रहा है तो स्ट्रेंथ डेफिनेटली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो ये दोस्तों करने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं। जब हम इसको स्कैन करते हैं तो हमारे पास आ गए कुछ रिजल्ट्स। आप यहाँ पर स्टॉक्स देख रहे हैं जो इन सभी मूविंग एवरेजेस के क्या चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। जब इन सभी मूविंग एवरेजेस के ये सभी स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं तो अगर आप इनकी चाल देखेंगे तो आपको मजा आएगा। जैसे कि 3M इंडिया करके एक स्टॉक है, अगर मैं इसको चार्ट के ऊपर लगाता हूं तो क्या देखने को मिलता है देख लेते हैं। तो हम लगाते हैं 3M इंडिया, 3M इंडिया। अब देखते हैं इसका चार्ट क्या कह रहा है, क्या ये ऊपर गया हाल फिलहाल में। अब ये देखिए दोस्तों, इसका जो ट्रेंड है वो कैसा है। यहां से देखिए, यहां से इसका ट्रेंड स्टैब्लिश्ड हुआ है, सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। और अगर आप देखेंगे पिछले लगभग 1 साल पहले भी, कुछ महीने पहले अगर हम देखें, 4 या 5 महीने पहले स्टॉक ट्रेड कर रहा था 25,000 पर, आज ट्रेड कर रहा है 31,000 पर। कितनी जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में हमें देखने को मिली है। उसके बाद दोस्तों कोई और स्टॉक निकाल लेते हैं, जैसे कि मैं एक स्टॉक निकाल रहा हूं अडानी पावर का। यहां देखिए अडानी पावर का स्टॉक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर तेजी बनी है। अडानी पावर, अब इसकी तेजी आप देख लीजिए, स्टॉक कहां था और कुछ महीनों में कहां से कहां पहुंच गया है। ये तकरीबन ट्रेड कर रहा था 200-250 रुपए के आसपास, अब ये 400 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है, राइट। इसी तरीके से और स्टॉक्स आपको मिलेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं एक एंजल वन करके एक स्टॉक आ रहा है, एंजल वन देख लेते हैं क्या ये रिसेंटली भागा है। ये स्टॉक देखिए लगभग अभी कुछ ही महीने पहले, 2-3 महीने पहले ये था 2,000 रुपए का, अभी 3,000 पर पहुंच गया है, 50% ऊपर चला गया स्टॉक। तो ये जितने स्टॉक्स हैं इन सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के क्या चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सभी मूविंग एवरेजेस लगा दूं तो इन सबके ये ऊपर ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। एक बार मैं मूविंग एवरेजेस आपको लगा के दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, पांचों मूविंग एवरेज लगा दी है। इन सबका पीरियड में चेंज कर देता हूं। एक है हमारी 5 की मूविंग एवरेज जो हमने अभी कंसीडर करी है, उसके बाद एक मूविंग एवरेज है 20 की, डन। दूसरी मूविंग एवरेज हम लगा रहे हैं 50 की, डन। तीसरी लगा रहे हैं 100 की, उसके बाद लगा रहे हैं 200 की। अब यहां देखिए कब इन सब मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया था, इस लेवल पर मैंने कहा था 2,000 पे ऊपर था, और उसके बाद देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर रैली हमें देखने को मिली। इन सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के ये ऊपर है। अगर कोई और स्टॉक हम यहाँ पर लगाना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं एल्केम। अगर हम एल्केम का स्टॉक देखना चाहे तो क्या एल्केम के स्टॉक ने बढ़िया मोमेंटम दिया है, तो यहां लगाते हैं एल्केम। यहां देखिए यहां पर इन सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया था, यहां पर देखिए हॉचपॉच चल रहा था, इन सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं था। यहां देखिए बिल्कुल हॉचपॉच चल रहा है। अब यहां पर ये सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया था। अब यहां पर था ये स्टॉक अप्रॉक्स था 37 का, अब यहां पर देखिए 44 का पहुंच गया है। तो इस तरीके की आपको मोमेंट मिल सकता है, इस तरीके का मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में। अब ये जो दोस्तों स्कैनर है, यहाँ पर मैं शेयर पे क्लिक करके एक लिंक जनरेट होगा, वो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट स्कैनर पर आ जाएंगे
और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो कस्टमाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के अगर स्टॉक्स आप पिक करना चाहते हैं तो इन मूविंग एवरेजेस की हेल्प से आप ज़रूर डेफिनेटली कर पाएंगे। बस यही है कि चीज़ों को सिंपल रखें, अपना स्टॉप लॉस छोटा रखें, टारगेट बड़ा रखें, तो पैसा बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, एनालिसिस आपको कभी भी ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनाकर देती। एनालिसिस से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए अपने माइंडसेट पर, मनी मैनेजमेंट पर, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पर। मार्केट में बहुत थोड़ा पैसा लेकर आए और सिर्फ उतना ही पैसा लेकर आए सिर्फ सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा कभी भी कमा सकते हैं आप, सीखने के लिए लेकर आए, जब सीख जाए तो कितना ही पैसा लगाकर आप पैसा बना सकते हैं। अगर आपको एक बार सीखना आ गया, समझ में आ गया कि बनाना कैसे है, और शुरुआत करें पेपर ट्रेडिंग से, वर्चुअल ट्रेडिंग से, कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा पैसा लगा के ट्राई करें। और शेयर बाजार में कभी भी इतना पैसा ना लगाए कि अगर वो जीरो हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़े, उतना ही लगाए कि अगर जीरो हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो यह था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।